साजिद भाई, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कई पैनल, कई सर्वे आपकी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार बनती हुई बता रही है, कई ने ये भी बता रही है कि नहीं बन रही है। अगर नहीं वाले पर अपन जाते हैं तो कहीं न कहीं कुछ कमजोरी है, किस वजह से आपकी सरकार बनती हुई। ऐसा ऐसा नहीं लगता आपको कि जिस तरह आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी वाले निकाल रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि उनसे उनको कहीं फायदा मिल रहा हो और आपको नुकसान। कांग्रेस की सरकार बन रही है आपके 100% कोई दो राय की बात ही कहीं शक नहीं, कोई शक से बात है। जनता पसंद कर रही है कांग्रेस को, जनता पसंद कर रही, तभी तो मतलब जो सर्वे बतला रहे हैं, और सर्वे के अलावा हम लोग साजिद भाई, आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बड़े, और ये कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़े आप, और आपके जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं मध्य प्रदेश के नेता, उनसे बहुत करीबी आप। तो इस चीज को लेकर के आप लोगों में चर्चा होती होगी कि ये उम्मीदवारों की लिस्ट कब आएगी, पहली लिस्ट है। साजिद भाई, भोपाल में जैसे हॉट सीट कहे जाते हैं, उत्तर विधानसभा, मध्य है, दक्षिण पश्चिम है, नरेला भी उसमें आ जाता है, तो उसमें एक आकलन लगाए जाते हैं, गणित जो राजनीतिक ज्ञान रखने वाले कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये सीट हारती हुई नजर आ रही है इसमें। अच्छा साजिद भाई, एक सवाल और है मेरा आपसे। जनता, एक सर्वे में बताया था, जनता चाह रही कि साजिद भाई उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़े, जनता को पसंद कर रही है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में कितने मुस्लिम उम्मीदवार टिकट देकर के चुनावी मैदान में आपकी पार्टी उतारने जा रही है, यानी मुस्लिम लोग 2 से 10 का उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, चुनावी साल में चुनावी चर्चा लेकर के एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं। इस बार हमारे पास उपस्थित है, मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब सैयद साजिद एडवोकेट साहब। हम इनसे चुनावी सार में चुनावी चर्चा करेंगे, चुनाव को लेकर के वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले RH न्यूज़ 24 में साजिद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, मतलब है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कई चैनल, कई सर्वे आपकी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार बनती हुई बता रही है, कई ने ये भी बता रही कि नहीं बन रही है। अगर नहीं वाले पर अपन जाते हैं तो कहीं न कहीं कुछ कमजोरी है, किस वजह से आपकी सरकार बनती हुई नहीं दिख रही। नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि सरकार ना बने या सरकार ना बनती हुई दिख रही है। जो हमारे कुछ चैनल ऐसे आप जो कह रहे हैं जिनमें कि ये बताया कि सरकार नहीं बन रही, हो सकता है कि वो पेड न्यूज दे रहे हों या कुछ और एग्जैगरेशन कर रहे हों। अदरवाइज पोजीशन ये है कि आज कांग्रेस का चारों तरफ बहुत जबरदस्त लोगों में रुझान पैदा हो चुका है। आज एंटी इनकम्बेंसी तो अपनी जगह पर बात है, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि जितने भी वायदे हो रहे हैं ये आज 19 साल के बाद क्यों हो रहे हैं, 20वें साल में क्यों ये वायदे हो रहे हैं। 20 साल से इनका हुकूमत है, लाडली बहना योजना की बात आज याद आ रही है, आज लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात याद आ रही है, आज नई नई स्कीमें जो है वो इंट्रोड्यूस करने की बात आज क्यों आ रही है। ये समझ में आता है कि ये सिर्फ लोगों को बहलावा देने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ इनवाइट करने के लिए, राग़िब करने के लिए, अपनी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बनाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा ऐसा नहीं लगता आपको कि जिस तरह आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी वाले निकाल रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि उनसे उनको कहीं फायदा मिल रहा हो और आपको नुकसान। आप तो खुद एक चैनल चला रहे हैं, आपको पता होगा उनकी यात्राओं के अंदर कितना कम गैदरिंग है, कितने लोगों का कम रुझान है, कितने कम लोग उनके यात्राओं के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं। और ऑन दी कंट्री अभी आप देख, जो शुरुआत हुई है हमारी जन आक्रोश यात्रा, उसके अंदर आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर लोग जो है निकल कर आ रहे हैं, और वो लोग निकल कर आ रहे हैं जो आमतौर से नहीं नजर आते, कि न किसी पार्टी से उनका संबंध नहीं, लेकिन उनको एक बस एक चिड़ पैदा हो गई है भारतीय जनता पार्टी से। और सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई रीजन नहीं बतला पा रहे, केवल मात्र अभी तक धर्मांधता की बात करते थे या जात पात की बात करते थे, लोगों को लड़वाने की बात करते थे, कभी राष्ट्रवाद का मुद्दा ले आए तो कभी कुछ और मुद्दे ले आए। इसके अलावा उनके पास अगर देखा जाए तो कोई सिंसियर एफर्ट नहीं है पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हैं, वो उसका कोई उनके पास कोई प्लान नहीं है। कांग्रेस की सरकार बन रही है आपके 100%, कोई इससे कोई दो राय की बात नहीं, शक नहीं, कोई शक से बात नहीं। जनता पसंद कर रही है कांग्रेस को, जनता पसंद कर रही, तभी तो मतलब जो सर्वे बतला रहे हैं। और सर्वे के अलावा हम लोग देख रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं सिटी के अंदर, शहरों में, गाँव के अंदर, हर इलाके में हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं पब्लिक का एक सीधा। साजिद भाई, आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बड़े, और ये कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़े आप, और आपके जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं मध्य प्रदेश के नेता, उनसे बहुत करीबी है आपकी। तो इस चीज को लेकर के आप लोगों में चर्चा होती होगी कि ये उम्मीदवारों की लिस्ट कब आएगी, पहली लिस्ट है। देखिए, अभी एक तो ये अभी जन आक्रोश यात्रा शुरू हो गई है जी, हमारे अभी लोकसभा चल रही है, इसकी वजह से सब लोग बिजी हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि फर्स्ट वीक के अंदर कुछ कम से कम पहली लिस्ट जो है वो फाइनल होने की संभावना है, जिसमें कि जहां पर मतलब सिंगल नाम जहां पर हैं, या जो लोग सिटिंग MLA हैं,
या जिन सीटों पर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने काम किया और जिन पर उनका सर्वे हो चुका है, उन जगहों पर मुझे संभावना लगती है कि शायद फर्स्ट वीक के अंदर हम लोग कोई निर्णय कर पाएंगे। क्या साजिद भाई, भोपाल में जैसे हॉट सीट कहे जाते हैं, उत्तर विधानसभा, मध्य है, दक्षिण पश्चिम है, नरेला भी उसमें आ जाता है, तो उसमें एक आकलन लगाए जाते हैं, गणित जो राजनीतिक ज्ञान रखने वाले का कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये सीट हारती हुई नजर आ रही है, इसमें क्या सकते हैं? सीट भोपाल, ये जो आपने सीटें बताई, इनमें से मुझे कोई सीट ऐसी नहीं लगती जो जिसमें हार जैसी कोई संभावना हो। भोपाल उत्तर भी जीतेगी हमारी, भोपाल मध्य भी जीतेगी, नरेला जो है पिछली बार हम हारे थे लेकिन इस बार जीतेंगे हम नरेला को। इस तरीके से भोपाल मध्य जो है और दक्षिण पश्चिम जो है वो ये सारी सीटें जीतने वाली हैं, जीतेंगी, कौन कह रहा है नहीं। अच्छा साजिद भाई, एक सवाल और है मेरा आपसे। जनता, एक सर्वे में बताया था, जनता चाह रही कि साजिद भाई उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़े, जनता आपको पसंद कर रही है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये निर्णय जो है हमारे पार्टी लेवल पर होते हैं, सारे आंकलन होते हैं, सारे सर्वे चल रहे हैं, तो सर्वे के बाद जो पाया जाएगा, जो बेहतर समझेंगे जिसको हमारे हाईकमान, उसको टिकट दिया जाएगा। अगर मुझे आदेश किया जाएगा तो मैं लड़ूंगा, जिस किसी और को आदेश किया जाएगा वो लड़ेगा, उसमें दोहराई की बात ही नहीं। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में कितने मुस्लिम उम्मीदवार टिकट देकर के चुनावी मैदान में आपकी पार्टी उतारने जा रही है? देखिए, अभी तक कोई ना तो ये क्राइटेरिया बनाया है, ना अभी तक कोई इसको डिसीजन लिया गया है। नो डाउट, मतलब इस पर बातचीत हो रही है। कुछ लोग इंदौर से चाहते हैं कि इंदौर से मिलना चाहिए, कुछ लोग उज्जैन से चाहते हैं कि वहां से मिलना चाहिए, अपने खंडवा बुरहानपुर की भी बात आ रही है, भोपाल से एक सीट बढ़ाने के लिए भी बात हो रही है। इस तरह से बहुत अलग अलग मांगे हैं, लेकिन उस पर हाईकमान और सारे जो उच्च हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं बैठकर चर्चा करेंगे। जहाँ मौजू होगा, जहाँ लगता होगा कि हम अपने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, वहां पर दिया जाएगा टिकट। यानी मुस्लिम लोग 2 से 10 का उम्मीद कर सकते हैं, 2 से 10 उम्मीदवार उतर सकते हैं। कि मैंने कहा ना कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये सीटें 10 आप जो बतला रहे हैं उससे कम भी हो सकती हैं और कितनी भी हो सकती है उसका कोई अनुमान नहीं है। अभी इस पर डिस्कशन हुआ नहीं है, इसलिए जब तक डिस्कशन नहीं हुआ, जब तक उस बारे में कहना जो है प्रीमेच्योर होगा। दोस्तों, ये थे सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं, और इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, और इनका बिल्कुल कहना है कि हमारी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, फुल बहुमत से आएगी, और माहौल भी बना हुआ है, कई सर्वे में भी बता रहे हैं। अगर जनता चाहती है कि साजिद अली चुनाव लड़े और पार्टी आला कमान टिकट देती है, फैसला उनको ये करती है कि साजिद अली उत्तर विधानसभा या मध्य विधानसभा से चुनाव लड़े, तो ये अपनी टीम के साथ पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत करके बताएंगे। कैमरामैन बिलाल के साथ ओवैस रहमानी।